नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, चाहे वो एग्जाम आपका सी-टेट का हो या यूपी टेट का हो या सी-टेट का। हर एग्जाम में दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक बार सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए टाइम न वेस्ट करते हुए अपना धमाकेदार सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ेदार सेशन है दोस्तों। आइए दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैचेस हिंदी की 999, यूपी टेट और सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस और यूजीसी नेट की, ये सारी बैचेस दोस्तों लॉन्च हो चुकी हैं। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञान की शाखाओं की बात होती है और जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात होती है। एग्रोस्टोलॉजी दोस्तों, आखिर हम लोग एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? क्वेश्चन ऐसे ही दोस्तों हमेशा हमारे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रोस्टोलॉजी में हम दोस्तों घासों का अध्ययन एवं पालन करते हैं। दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा दोस्तों। एग्रोस्टोलॉजी दोस्तों किसका? एग्रोस्टोलॉजी यानी कि एग्रोस्टोलॉजी यानी घासों का अध्ययन एवं पालन दोस्तों, ठीक है। एल्गोलॉजी दोस्तों, एल्गोलॉजी में हम क्या करते हैं? एल्गोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। किसका अध्ययन करते हैं? एल्गोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में हम दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा कि एंथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन और एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन और एग्स्टोलॉजी में घासों का अध्ययन। घासों का अध्ययन भी पूछा गया है एग्जाम में, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अब आपको चार ऑप्शन दे देगा, एग्स्टोलॉजी ऑप्शन ए, बी एल्गोलॉजी, ऑप्शन सी एंथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। डी दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कि भैया कौन सा होगा? तो आपको बताना होगा कि भाई हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं किसमें? पुष्पों का अध्ययन हम करते हैं एंथोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? एंथोलॉजी में करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी नाम से ही मालूम हो रहा है कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी क्या होता है? जीवाणु। बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणुओं का अध्ययन। किसका अध्ययन? जीवाणुओं का अध्ययन। ये तो मेरे बच्चे तुरंत पकड़ लेंगे, अरे भाई नाम में ही छिपा हुआ है आंसर, नाम में ही उत्तर छिपा हुआ है। बैक्टीरियोलॉजी क्या है? बैक्टीरियो यानी जीवाणु का, जीवाणुओं का अध्ययन दोस्तों। नेक्स्ट है डेंड्रोकोनोलॉजी दोस्तों। डेंड्रोकोनोलॉजी, डेंड्रोकोनोलॉजी में क्या होता है? डेंड्रोकोनोलॉजी में दोस्तों वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसका? वृक्षों यानी कि पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों यानी कि पेड़ों का अध्ययन, आयु का अध्ययन किया जाता है आपके डेंड्रोकोनोलॉजी में दोस्तों, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु का अध्ययन किया जाता है और डेंड्रोकोलॉजी यानी कि वृक्षों का अध्ययन। दोस्तों लिखते चलिए, लिखते चलिए, दिमाग में बैठाई चलिए। जैसे जैसे जितना लिखेंगे आप उतना आपके दिमाग में सेट होता जाएगा दोस्तों। ऐसे पढ़ते जाएंगे तो भूल भी सकते हैं, पर अगर एक बार आपने लिख लिया तो कभी भी भूलेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में अभी मैंने कहा ना वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है आपके डेंड्रोलॉजी में दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन होता है। इकोलॉजी में किससे होता है? पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन आपके किस में होता है दोस्तों? इकोलॉजी में होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है डेंड्रोलॉजी, ये कई बार एग्जाम में आया है डेंड्रोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी भी आ चुका है एक बार,
और इकोलॉजी तो भी कई बार पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी यानी पौधों के वातावरण से संबंध का अध्ययन। इसमें क्या करते हैं, पौधों के वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है कि कैसे पौधों का वातावरण होता है, किस प्रकार से पौधों को रखना चाहिए दोस्तों, कि उन्हें कहाँ धूप, उनको कितनी धूप की आवश्यकता है, कि उन्हें बंद कमरे में रख सकते हैं आप। ये इन सब वातावरण का अध्ययन किया, कितना पानी की आवश्यकता है, कितने प्रकाश की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों, इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोरिकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरिकल्चर दोस्तों ये कई बार पूछा गया। फ्लोरिकल्चर यानी सजावटी पुष्पों का संवर्धन है। फ्लोरी, फ से फूल यानी फ्लोरिकल्चर। अगर ये आएगा तो तुरंत आप पकड़े, अरे फ से फूल, फ्लोरिकल्चर। अरे रत्नेश सर ने हमारे बताया था फ से फूल, फ्लोरिकल्चर यानी कि पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन, सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है किसमें, फ्लोरिकल्चर में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री तो नाम ही से पता चल रहा है भाई, फॉरेस्ट्री यानी वनों का अध्ययन। वनों का अध्ययन तुरंत पूछेगा, मेरे बच्चे तुरंत बता देंगे, अरे भाई कितना इजी है ये तो, फॉरेस्ट्री यानी वनों का अध्ययन। नेक्स्ट है जेनेटिक्स में क्या करता है, अरे भाई जेनेटिक्स नाम से ही पता चल रहा है, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता का अध्ययन, अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन। जेनेटिक्स में क्या होगा भाई, जो अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है कि आखिर क्या इसमें जेनेटिक्स है, पौधे में होता है यानी मानव में होता है, क्या जेनेटिक्स है, उसका अध्ययन किया जाता है कि जो लक्षण माता पिता में है क्या वही लक्षण पुत्र में भी है, जो लक्षण उस पेड़ में था क्या वही लक्षण अगले पेड़ में भी है। तो वो चीज दोस्तों यानी कि इस चीज का अध्ययन किया जाता है किसमें, जेनेटिक्स में, यानी कि अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन दोस्तों। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पादपों का आकृति संरचना दोस्तों। पादपों को किसकी आकृति संरचना का हम अध्ययन करते हैं आपके किस में, मॉर्फोलॉजी में दोस्तों। नेक्स्ट है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवकों और फफूंदों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों और फफूंदों का अध्ययन किया जाता है आपके किस में, माइकोलॉजी में दोस्तों। पिंडोलॉजी, पिंडोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पिंडोलॉजी में मृदा संबंधी अध्ययन, किसका, मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी से संबंधित अध्ययन क्या है कि कौन सी मिट्टी भाई ज्यादा उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ है, इस मिट्टी में कौन सा अनाज उपजाऊ होगा, इस मिट्टी में कौन सा अनाज उपजाऊ नहीं होगा। इन सब चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं, आपके पीडोलॉजी में करते हैं दोस्तों। किसमें, पीडोलॉजी में, मृदा संबंधी अध्ययन उसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पीडोलॉजी हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी वीडियो का बैच और पेट कॉम्बो दोस्तों। ये सारी पुस्तकें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण है। आप सभी देख सकते हैं, अपनी हिंदी हो गई, वीडियो का हो गया, पेट कॉम्बो हो गया, पेट बुक हो गई, आर हो गया, लेखपाल हो गया, फ्री डिलीवरी दोस्तों। और नंबर भी दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों, फाइकोलॉजी, आखिर फाइकोलॉजी क्या होता है। फाइकोलॉजी में क्या करते हैं, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी,
पोमोलॉजी तो दोस्तों कई बार पूछा गया है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है कि आखिर कौन सा फल कहाँ पे अधिक उपजाऊ होता है, कहाँ पे उत्पादन उसका अधिक होता है, किस प्रकार से फलों की खेती करनी चाहिए, किस मिट्टी में कौन सा फल का पेड़ अधिक यानी कि जल्दी ग्रोथ करेगा, जल्दी से उसमें फल लगेंगे। इन सारी चीजों का अध्ययन जो होता है दोस्तों हम किस में करते हैं, पोमोलॉजी में करते हैं, यानी फलों का अध्ययन करते हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या, पोमोलॉजी। अब बात करते हैं स्पर्मोलॉजी की दोस्तों, किसकी बात करते हैं, स्पर्मोलॉजी की, यानी कि बीजों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बीजों का, कि कौन सा बीज अधिक जल्दी उत्पादन होगा, जिसका अधिक जल्दी से ग्रोथ होगा, कौन सा बीज बहुत अच्छा माना जाता है। इन सारी बातों की जानकारी हम किस में लेते हैं दोस्तों, स्पर्मोलॉजी में लेते हैं, यानी बीजों का अध्ययन उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में यानी कि क्या होता है, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका, वेरी इंपॉर्टेंट, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है कि भाई कौन सी विषाणु से कौन सी बीमारी हो रही है। तो ये विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, कौन सा विषाणु हमारे लिए नुकसानदायक है। इन सारी चीजों की जानकारी दोस्तों वायरोलॉजी में होती है। किस में होती है, वायरोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो वायरोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं, विषाणुओं का अध्ययन। तो दोस्तों आपके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा एक बार फिर से। फाइकोलॉजी, जिसमें कि हम सवालों का अध्ययन करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पोमोलॉजी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसे कि फलों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों वायरोलॉजी यानी विषाणुओं का अध्ययन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अभी स्पर्मोलॉजी नहीं पूछा गया है, शायद पूछ सकता है कि इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, बायोकेमिस्ट्री यानी सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं दोस्तों, यानी सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का हम अध्ययन करते हैं दोस्तों बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट है एग्रोनोमी दोस्तों। एग्रोनोमी में दोस्तों हम क्या करते हैं, फसली पादपों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, फसली पादपों का अध्ययन हम किस में करते हैं, एग्रोनोमी में करते हैं दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एग्रोनोमी यानी कि उसका अध्ययन करते हैं, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर में दोस्तों हम क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, फल, सब्जियों और तथा उद्यान। हॉर्टिकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि हॉर्टिकल्चर में दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर कौन सा फल किस प्रकार से, कौन से पेड़, फल का पेड़ उपजाऊ होना चाहिए। सब्जियों का दोस्तों हम ख्याल करते हैं कि भाई कैसे सब्जियां अधिक उपजाऊ हो, अधिक उत्पादन हो इनका, तो किस प्रकार से उनकी देख रेख की जाए, किस प्रकार से मिट्टी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का कब कब उन्हें खाद पानी देने की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं सिल्वीकल्चर की। सिल्वीकल्चर दोस्तों वन्य वृक्ष तथा उनके उत्पादनों का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर में क्या करते हैं, वन्य वृक्ष तथा उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, सिल्वीकल्चर में दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो ये इसमें दोस्तों आपका सिल्वीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया और एग्रोनॉमी हो गया दोस्तों, और बायोकेमिस्ट्री होगी। तो इसमें दोस्तों हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सिल्वीकल्चर है, और एग्रोनॉमी भी दोस्तों यानी फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जंतु विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात की जाए तो एरोबायोलॉजी दोस्तों। एरोबायोलॉजी की बात की जाए तो उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका, उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, किसमें, एरोबायोलॉजी में दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि भाई कौन कौन से जंतु हैं, कौन कौन से जीव हैं जो कि उड़ते हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं एरोबायोलॉजी में। नेक्स्ट है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, यानी एंथ्रोपोलॉजी में हम मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं।
मानव जाति के एंथ्रोपोलॉजी भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन करते हैं। ये भी कि भाई कौन सी संस्कृति है, कहाँ की कौन सी संस्कृति है, किस प्रकार की संस्कृति है, इसका अध्ययन किया जाता है मानव विकास का। ठीक है, अब बात करते हैं एथनोलॉजी की दोस्तों। एथनोलॉजी यानी मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। एथनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, एथनोलॉजी में हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं कि आखिर मकड़ियाँ किस प्रकार से मकड़ियाँ अपना निवास स्थान बनाती हैं, किस क्या खाती हैं, कैसे शिकार करती हैं, कैसे अपना जीवन यापन करती हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं दोस्तों, एथनोलॉजी में करते हैं, यानी कि एथनोलॉजी में करते हैं। किसमें, एथनोलॉजी यानी मकड़ियों का अध्ययन। ये भी दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में। तो इस स्लाइड में आपका एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एरोबायोलॉजी, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में एक बार या दो बार पूछा गया। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं इकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इकोलॉजी में दोस्तों सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो सजीव और निर्जीव होते हैं जीव दोस्तों, उनके वातावरण में कैसे संबंध वो स्थापित करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसमें, इकोलॉजी में। किसमें अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी में। नेक्स्ट है दोस्तों इथोलॉजी। अगर हम इथोलॉजी की बात की जाए तो इथोलॉजी दोस्तों जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। किसमें, इथोलॉजी में दोस्तों। किसमें होता है, इथोलॉजी में होता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी दोस्तों। अगर हम बात करें एंटोमोलॉजी की, तो एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में होता है दोस्तों, हिमेटोलॉजी में होता है रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि हिमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है कि भाई कौन से, यानी कि रुधिर यानी कौन सा ब्लड किसको चढ़ता है, कौन सा ब्लड किसको नहीं चढ़ता। जैसे हम सभी ब्लड के बारे में हम सभी को जानकारी होगी दोस्तों कि ए वाला ए को ही डोनेट कर सकता है, बी वाला बी को ही डोनेट कर सकता है, और जो ओ होता है दोस्तों ये सर्वाग्राही होता है। ये ए और बी सभी को क्या करते हैं, ये डोनेट कर सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये सब जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। किसमें करते हैं, आपके हिमेटोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं, हिमेटोलॉजी में, यानी रुधिर एवं रोगों का अध्ययन हम करते हैं। किसमें, हिमेटोलॉजी में करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास आधारित कार्य का नया बैच प्रारंभ। दोस्तों जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। महा बचत ऑफर। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी की बात अगर की जाए, इक्थियोलॉजी यानी मछलियों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। इक्थियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, मछलियों का अध्ययन करते हैं इक्थियोलॉजी में। और मार्फोलॉजी दोस्तों, मार्फोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, मार्फोलॉजी में हम जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन करते हैं। किसकी, जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन हम करते हैं। किसमें, मार्फोलॉजी में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्या आपका मार्फोलॉजी यानी जिसमें हम जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन करें उसे क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी कहा जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है मेमोलॉजी। मेमोलॉजी की अगर बात करें तो मेमोलॉजी में स्तनधारियों का, कि भाई स्तनधारी कौन सा पक्षी होता है, स्तनधारी कौन सा जीव होता है, इन सारी बातों का अध्ययन हम करते हैं मेमोलॉजी में।
मेमोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी करिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में आपके 1 या 2 बार में यूपी टेट में पूछा गया है। ठीक है, न्यूरोलॉजी, अरे नाम से ही पता चल रहा है भाई, न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन कहते हैं ना, न्यूरोलॉजिस्ट है भाई, ये न्यूरोलॉजिस्ट है। तो क्या तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है दोस्तों। तो ये होगा न्यूरोलॉजी यानी कि तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन करने वालों को। दोस्तों इसमें इक्थियोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट है, इक्थियोलॉजी यानी कि मछलियों का अध्ययन, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्फोलॉजी यानी जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्निथोलॉजी दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी में होगा दोस्तों पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में किस में होगा, ऑर्निथोलॉजी में होगा दोस्तों पक्षियों का अध्ययन होता है। किसका होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है। अब बात करें ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में दोस्तों सांपों का अध्ययन होता है। किसका होता है, सांपों का यानी सर्पों का अध्ययन होता है। कौन सा सांप सबसे जहरीला होता है, आप जानते हैं कि कोबरा, किंग कोबरा सबसे जहरीला, किंग कोबरा दोस्तों सबसे जहरीला सांप माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे जहरीला सांप माना जाता है, जिसके डसने से कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता दोस्तों। तो ये बहुत ही खतरनाक है, यानी सांपों का अध्ययन जो हम करते हैं ऑफियोलॉजी में करते हैं। इसमें ऑफियोलॉजी, याद करें ऑफियोलॉजी, फन तुरंत फन काटता है ना, ऑफियोलॉजी ऐसे ट्रिक से याद करिए, ऑफियोलॉजी यानी कि इसमें ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। तो दोस्तों ट्रिक बनाइए, ट्रिक जैसे कि आप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ प्रेशर देना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप बहुत अच्छा ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ऑफियोलॉजी फन, अरे ऑफियोलॉजी फन यानी सांपों का अध्ययन दोस्तों। ठीक है, चीजें ज्यादा है पर याद की जा सकती हैं, अगर आप लिखेंगे 1-2 बार तो याद हो जाएगा। एक बार सुबह आपने चार्ट जहां बना के आप पढ़ रहे हैं वहां चार्ट बना के आपने रख दिया, अब बस सुबह उठे तुरंत याद करें। आर्टोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, पैरासाइटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन, पैथोलॉजी यानी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन, ऐसे आप पढ़ना शुरू कर दिए तो डेली अगर आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। बस डेली आपको ये चीजें करनी है। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी की बात की जाए तो परजीवी जीवों का अध्ययन जो होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, पैरासिटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पैथोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी तो नाम से भी इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी में दोस्तों रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किया। आखिर क्या कारण है, पैथोलॉजी में क्या पता चलता है कि भाई इस रोग का क्या कारण है, किस कारण से इस रोग का निवारण किया जा सकता है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूजीसी नेट पेपर का फर्स्ट पेपर, जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया था। आइए नेक्स्ट है दोस्तों प्रोटोजोआलॉजी। आखिर प्रोटोजोआलॉजी यानी कि प्रोटोजोआलॉजी में नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि भाई प्रोटोजोआलॉजी यानी प्रोटोजोआ का अध्ययन, किस इसमें यानी कि प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। क्या है, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में हम जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जो रेडियो यानी कि जीवों को जो विकिरण प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम करते हैं, किसमें, रेडियोलॉजी में करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी की बात करी जाए तो पेशियों का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका सही है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये आपके पूछा गया है, पेशियोलॉजी। अब बात करते हैं सिंडस्मोलॉजी दोस्तों। सिंडस्मोलॉजी में बात किया जाता है कंकाल, संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका करना किया जाता है, कंकाल, संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है, किसमें, सिंडस्मोलॉजी में। दोस्तों आपकी इस स्लाइड में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियोलॉजी, यानी कि रेडियोलॉजी, और देखा जाए दोस्तों तो सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया, पेशियों का अध्ययन किया जाता है। किसका,
पेशियों का अध्ययन, और सिंडमोलॉजी में कंकाल सदियों में स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है, और प्रोटोजोलॉजी में प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। कि नाम से उसको पता चल रहा है कि भाई प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ का अध्ययन होगा दोस्तों, तो ये नाम से ही पता चल जा रहा है। तो ये दोस्तों चीजें हैं, ठीक है, तुरंत आप इसको पकड़ लेंगे। दोस्तों सभी बच्चे अभी से तैयारी करते रहिए, आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों। यूपी टेट 2023 आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा मेरे सारे बच्चों को। बच्चों अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, कितना भी हो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए दोस्तों। किसी ने कहा है ना, कर खुदी को इतना बुलंद कि खुदा पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों इसी तरह से अपने आप को इतनी मेहनत करिए कि इस बार तो यूपी टेट पार, सी टेट पार, चाहे सुपर टेट भी आए तो इस बार दोस्तों एक सीट आपको लेनी है। कोई कुछ भी कहे, आप अपनी तैयारी करते रहिए, ये सोचिए कि हाँ इस बार हमें जॉब लेनी है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों सेंसमोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी की बात की जाए तो जीव जातियों का नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है, टेक्सोनोमी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी यानी जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या कहता है, पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जोजियोग्राफी, जोजियोग्राफी में यानी पृथ्वी पर जंतुओं का वितरण का अध्ययन। फिजियोग्राफी में पृथ्वी पर जंतुओं के विवरण का अध्ययन किया जाता है। साइकोबायोलॉजी में जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। किसके किया जाता है, साइकोबायोलॉजी में जंतुओं की मनोवृत्ति के बारे में कि आखिर उनकी क्या, जानवरों की क्या मनोवृत्ति है, कैसे वो यानी कि बिहेवियर करते हैं, कैसा उनका आचरण होता है, इन सारी चीजों की हम जो अध्ययन करते हैं वो जंतु उसमें करते हैं, साइकोबायोलॉजी में करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राचीन इतिहास, आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें सारी, आपको बहुत ही, तो किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी पुस्तकें आपके लिए रामबाण का काम करेंगे दोस्तों। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप इन पुस्तकों को पढ़िए, और हो सके तो प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आपको सफलता मिलेगी दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए हो सके तो दोस्तों एक बार 2 बार क्लास को अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।